हाय गाइज, ये मेरी पहली कहानी है जिसका नाम मर्मेड लव डेविल है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए। शाम को समुद्र के एक टापू पर एक लड़का समुद्र के तट पर चल रहा था। उसने पैरों में कुछ नहीं पहना था, जिसकी वजह से बार बार पानी उसके पैरों को छूकर गुजर रहा था। वो लड़का दिखने में एक एंजल की तरह लग रहा था। उस लड़के की काली गहरी आंखें जो एक बार देखे वो देखता रह जाए, पर उस आंखें में बहुत कोल्डनेस थी जिसे एक पल के बाद इंसान उसे डर जाए। उस लड़का ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वो आदमी ऐसे ही चल रहा था और डूबते सूरज को देख रहा था कि उसकी नजर सामने थोड़ी दूर पर पड़ती है, जहाँ एक लड़की समुद्र के तट से थोड़ा दूर बेहोश पड़ी थी। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर वो इस बारे में ना सोचकर जल्दी से उसके पास जाता है। जब वो उस लड़की के पास पहुंचता है तो उसे देखता ही रह जाता है। वो लड़की डूबते सूरज की रोशनी में चमक रही थी। वो लड़की देखने में अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर थी। दूध से भी ज्यादा गोरा रंग, भूरे और काले लंबे गहरे बाल, गुलाबी होठ, काली गहरी पलकें, परफेक्ट बॉडी, हाइट में 5 फुट 4 इंच लग रही थी। उस लड़की ने 2 पीस पहना था, जिसमें लड़की ने ऊपर बॉडी फिट क्रॉप टॉप जैसा कुछ पहने था। नीचे उसकी लॉन्ग स्कर्ट कमर से थाई तक बॉडी फिट थी और नीच खुली थी। पैरों में कुछ नहीं पहना था। उसके कमर में एक पतला सा कमरबाग जो उसकी गौरी त्वचा पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसके गले में भी एक खूबसूरत पेंडेंट और सिर पर एक बहुत ही ज्यादा सुंदर ताज जो दिखने में बहुत ही ज्यादा महंगा लग रहा था। उसके कपड़े बहुत ही खूबसूरत थे, जैसे वो उसके लिए ही बने हो। वो उन सब में कहीं की राजकुमारी लग रही थी। वो लड़का थोड़ी देर तक उसकी खूबसूरती में ही खो गया, पर पीछे से एक आवाज आई जिसे वो होश में वापस आ गया। बॉस, ये आवाज उसकी एक गार्ड की थी, जिसे वो लड़का आवाज की दिशा में देखता है और बहुत कोल्ड वॉइस में कहता, ये लड़की यहाँ कहाँ से आई। अपने बॉस की इतनी कोल्ड वॉइस सुनकर वो गार्ड डर जाता है और डर के कहता है, बॉस हम जल्द से जल्द इस बारे में पता करते हैं। इस पर वो लड़का आगे कुछ नहीं कहता, पर अपनी कोल्ड आंखें से उस गार्ड को घूरता है। इस पर वो गार्ड हड़बड़ा जाता है और जज से कहता है, बॉस मैं इसे अभी यहाँ से ले जाता हूँ। इतना कहने के बाद वो गार्ड लड़की की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उस गार्ड को अच्छे से पता था कि उसके डेविल बॉस को अपने आसपास लड़की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये लड़की और थोड़ी देर यही उसके डेविल बॉस के सामने रही तो पता नहीं वो इस लड़की के साथ क्या कर दे। वो गार्ड जैसे ही लड़की के पास पहुंचता है और उस लड़की की खूबसूरती देखकर देखता ही रह जाता है। कुछ पल तो वो लड़की को निहारता ही रह जाता है, फिर जज से अपना सिर झटक कर उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है। तभी वो लड़का अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, स्टॉप, जिसे सुनकर वो गार्ड तुरंत रुक जाता है और अपने बॉस की तरफ मुड़ जाता है। वो लड़का तुरंत उस बेहोश लड़की के पास जाकर नीचे झुककर उस लड़की को अपनी गोद में उठा लेता है, जिसे वो गार्ड हैरान हो जाता है, बस अपनी बॉस की तरफ आंखें फाड़े देखता है। उस गार्ड को अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर वो लड़का उस गार्ड को घूरता है। फिर वो लड़का अपने उसी कोल्ड वॉइस में उस गार्ड से कहता है कि डॉक्टर को लेकर आओ। अपने बॉस को अपनी ओर घूरता पाकर वो गार्ड डर जाता है और तुरंत हड़बड़ाहट में जज से वहां से निकल जाता है, जैसे उसे डर हो कि उसके बॉस अपनी उसी काली आंखों से घूर घूर कर ही मार देंगे। उस गार्ड के जाने के बाद वो लड़का अपने गोद में पड़ी लड़की को कुछ पल घूरता है। उस लड़के के चेहरे पर शुरू से अब तक कोई भाव दिखाई नहीं दिए थे, जिसे ये समझना कि वो क्या सोच रहा है या क्या फील कर रहा है, ये जानना ना बहुत कठिन काम था। उसका चेहरा भावहीन था। जब से उस लड़के ने उस लड़की को देखा था, तब से उसकी काली गहरी आंखों में कुछ आया था।
जिसे कोई नहीं समझ सकता। कुछ पल घूरने के बाद वो लड़का एक दिशा की ओर बढ़ जाता है। 10 मिनट चलने के बाद वो लड़का एक बड़े से विला के पास आ जाता है। उस विला के पास आकर वो उसमें चला जाता है। विला में आने के बाद वो तुरंत एक कमरे की तरफ बढ़ जाता है। उस लड़के के मेंशन के अंदर आते ही वहाँ के सारे गार्ड्स और सर्वेंट सब अपने बॉस को एक लड़की को अपनी गोद में ले आता हुआ देखकर सब हैरान से अपने बॉस को देखते हैं। किचन के पास खड़ी एक सर्वेंट हैरानी और अविश्वास से दूसरे सर्वेंट से कहती है कि क्या मैंने जो देखा वो सच था या मेरा सपना। इस पर दूसरी सर्वेंट पहली सर्वेंट के हाथ पर चिकुटी काट लेती हैं, जिसे पहली सर्वेंट के मुंह से निकल जाती हैं और जहां चिकुटी काटी थी वह अपनी दूसरे हाथ से सहलाती है और गुस्से में पहली सर्वेंट की तरफ देखती है। पहली सर्वेंट कुछ कहती उसकी पहले ही वो दूसरी सर्वेंट वहां से भाग जाती है। इस तरफ कमरे में आने के बाद वो लड़का उस लड़की को बेड पर अच्छे सुला देता है। कुछ ही देर में डॉक्टर भी आ जाते हैं। डॉक्टर के आने के बाद वो लड़का अपनी उसी कोल्ड वॉइस में डॉक्टर से कहता है कि इस चेक करो। इतना कहने के बाद वो सामने पड़े सोफे पर बैठ जाता है। डॉक्टर उस लड़के की बात सुनकर तुरंत हाँ कहकर उस लड़की को चेक करने लग जाता है। थोड़ी देर तक डॉक्टर उसे चेक करता है। थोड़ी देर के बाद चेक करने के बाद वो उस लड़के को कहता है कि बॉस ये बिल्कुल ठीक है, सिर्फ बेहोश है, थोड़ी देर में ही ये होश में आ जाएगी। इस पर वो लड़का सिर्फ एक शब्द में जवाब देता है, लिव। शुरू से अब तक उस लड़के का ध्यान उस बेहोश लड़की के चेहरे पर ही था। एक पल के लिए भी उसने उस पर से अपनी आंखें नहीं हटाई थी। डॉक्टर को लिव कहते समय भी एक पल के लिए भी उसने डॉक्टर को नहीं देखा था। डॉक्टर को ये अजीब लगा पर उसने ध्यान नहीं दिया। उस लड़के के कहने के बाद वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद वो लड़का सोफे से खड़ा होकर लड़की के पास जाता है और उसके पास बेड पर बैठ जाता है। वो लड़का अपना हाथ उस लड़की के चेहरे के पास ले जाता है और उसके गालों को छूता है। लड़की के गाल रुई की तरह सॉफ्ट और नाजुक थे, जिसे अभी वो लड़का आराम से छू रहा था, जैसे कि उसे डर हो कि अगर उसने थोड़ा भी जोर लगाया तो उसको कुछ हो ना जाए। कुछ पल के बाद वो लड़का अपना हाथ उसके गालों से हटाकर एक सर्वेंट को बुलाता है। कुछ ही पल के बाद कमरे के दरवाजे पर नोक होता है, जिसके तुरंत बाद वो लड़का नोक करने वाले को अंदर बुलाता है। एक सर्वेंट दरवाजा खोलकर अंदर आती है। जैसे ही वो लड़का उस सर्वेंट को अंदर आया देखता है तो कोल्ड वॉइस में कहता है कि इसके कपड़े चेंज कर दो। इतना कहने के बाद वो लड़का जाकर अपने कपड़े ले आता है, जो एक लोअर और टी शर्ट थी, और कहता है इस ये कपड़े पहना देना। इस पर वो सर्वेंट अपना सिर नीचे झुकाए ही जी कह देती है। इसके बाद वो लड़का कमरे से बाहर चला जाता है। कमरे से बाहर आने के बाद वो स्टडी रूम में चला जाता है। वहां जाने के बाद वो लैपटॉप में अपना कुछ काम करने लग जाता है। 1 घंटे बाद वो लड़की अब होश में आने लगी थी। वो लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलने के बाद वो आसपास देखती है और जानने की कोशिश करती है कि वो कहाँ है। कुछ ही पल में वो हैरान हो जाती है और देखती है कि वो कोई अनजान जगह है। उस लड़की के लिए आसपास की सारी चीजें नई थी, जिसकी वजह से वो हैरान भी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। कुछ देर ऐसे ही आसपास देखने के बाद तुरंत उसके दिमाग में कुछ आता है, जिसकी वजह से वो तुरंत अपने पैरों की तरफ देखती है, तो अपने पैरों को देखकर हैरान हो जाती है, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो कि ये उसकी ही पैर हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपने हाथ अपने पैरों के पास ले जाती है। फिर वो अपने पैरों को अपने हाथों से छूती हैं, जिसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि ये उसके ही पैर हैं। ये यकीन होने के बाद वो बहुत ही उत्सुक हो जाती है और अपने पैरों को कुछ देर देखने के बाद वो अपने पैरों को हिलाने लग जाती है। वो ये सब कर ही रही थी
कि उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है, जिसे वो आवाज की दिशा में देखती हैं। वो देखती है कि वहाँ एक बहुत हैंडसम आदमी खड़ा था। ये देखकर वो लड़की तुरंत सतर्क हो जाते हैं। लड़की को होश में आ गया देखकर वो लड़का तुरंत उस लड़की के पास आ जाता है। उस बेड के पास आकर वो लड़का उस लड़की को देखता है तो वो उस लड़की की नीली आंखें देखकर देखता ही रह जाता है। वो आंखें उसे समुद्र से भी ज्यादा गहरी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो लड़की देखती है कि वो लड़का बस उसकी तरफ ही देखे जा रहा है, तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो लड़की लड़के को ऊपर से नीचे तक देखती है, तो वो समझ जाती है कि सामने खड़ा लड़का एक इंसान है। वैसे तो कोई नॉर्मल इंसान उस लड़के के हैंडसमनेस देखकर दंग रह जाए। वो इतना हैंडसम और हॉट दिख रहा था, पर उस लड़की पर उसकी हैंडसमनेस का कोई असर नहीं हुआ था, जैसे उसने इससे भी ज्यादा खूबसूरत आदमियों को देखा हो। ये बात अजीब थी। वो मन अपनी भाषा में ही सोचती है कि इसका मतलब कि मैं अभी इंसानों के बीच में हूँ। नहीं, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। इतना सोचते ही उसे घबराहट होने लग जाती है। वो लड़की अपनी आंखें नीचे करे सोच में डूबी हुई थी। इतना सोचते ही उसे घबराहट होने लग जाती है। वो लड़की अपनी आंखें नीचे करे सोच में डूबी हुई थी। जैसे ही उस लड़की ने अपनी आंखें नीचे करी वैसे ही वो लड़का अपने होश में आकर उस लड़की की तरफ कुछ पल देखने के बाद अपनी उसी कोल्ड वॉइस में कहता है कि कौन हो तुम और यह कैसे आई। लड़की अपनी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसे लड़के की आवाज आई, जिसे उसने लड़के की तरफ देखा। उसने लड़के के शब्द सुने पर उसे कुछ समझ नहीं आया कि लड़का क्या बोल रहा है, जिसकी वजह से वो उस लड़के को उलझन में देखती है। लड़की को अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर वो इतना तो समझ जाता है कि लड़की को उसकी भाषा समझ नहीं आई, इसलिए उसे जितनी भी भाषा आती है उसमें उसे वही सवाल पूछने लग जाता है। लड़के को कब से कुछ बोलता देखकर लड़की को ये तो समझ आ गया कि वो कुछ कहना चाहता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा है। वो लड़की कुछ पल तो वो उस लड़के के बोलते समय हिल रहे होठों को देखती है। वो लड़का अलग अलग भाषा में बोलकर उसे पूछ ही रहा था कि वो लड़की उसके होठों से अपनी नजर हटाकर तुरंत बेड पर खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो खड़ी होती है वैसे ही वो अपने पैरों के बल पर अच्छे से खड़ी नहीं रह पाती है, जिसे वो बेड पर गिरने वाली ही थी कि लड़के ने झट से उसकी कमरे से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिसे वो उस लड़के के ऊपर आ गई। लड़का उसे पूछ ही रहा था कि वो देखता है कि वो लड़की गिरने वाली है, जिसकी वजह से वो बिना सोचे समझे उस लड़की को झट से पकड़ लेता है। वैसे अगर वो लड़की बेड पर गिरती भी तो भी उसे चोट नहीं लगती, पर फिर भी पता नहीं लड़के के दिमाग में क्या आया कि उसने लड़की को पकड़ लिया। लड़की को अपने इतना करीब महसूस करके लड़के के दिल में कुछ हलचल होने लगी, जिसके बारे में उस लड़के को महसूस तो हुआ, पर ये क्या है वो कुछ समझ नहीं आया। इस तरफ लड़की अब उस लड़के की बाहों में थी। कुछ पल उस लड़के को देखने के बाद लड़की तुरंत उस लड़के के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर झट से अपने सिर को उसके सिर से जोड़ देती है। इसके बाद वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर देती है। लड़की के इस हरकत से लड़का हैरान हो गया था और हैरानी से उस लड़की का चेहरा जो अब बिल्कुल उसके करीब था उसे देखने लग जाता है। लड़की का पूरा भार अब तक लड़का ही उठा रखा था, जिसकी वजह से वो लड़के के ऊपर ही थी। वैसे अगर लड़का उसे पकड़ नहीं रखा होता तो शायद वो अब तक तो गिर गई होती। इस कहानी को आगे जानने के लिए मेरे साथ बने रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। ओके बाय, मिलते हैं नए एपिसोड में।